आपने देखा है कभी मम्मी को गलत करते? जी हाँ। कब देखा? काम करने जाते थे हाँ। तो मम्मी रात में बोलती थी कि मोबाइल लो चलाना। हाँ। और आएंगे सुबह में। सुबह में कॉल आएंगे। करके बुलाते थे तो हमको कहती थी कि इसे हमको से उसके पास जाने दीजिएगा तभी हम आएंगे। अच्छा, मतलब आपके साथ रहेंगे लेकिन उनके पास जाएंगे मिलने उलने के लिए। अच्छा। ऐसा ऐसा बात बोलती थी और पीछे कस्टमर बैठा हुआ रहता था गाड़ी में और फिर भी हम रो रो करके गाड़ी चलाया करते थे। सोचिए किसी पति के लिए ये सुनना कितना मतलब जख्म देता है कि हम आपके साथ रहेंगे लेकिन उस पराये मर्द के पास आप जाने दीजिएगा तभी रहेंगे। मामा थे ना वो किसी और लड़की के साथ आते थे मेरे घर और मम्मी किसी और के घर चल जाती थी सोने और हम लोग को छत्ता पे सुला देती थी और मामा मामी घर में रहते। मामी बोलने के लिए बोलते थे उसी को। क्या बोलते थे? मामी बोलने के लिए। मामी बोलने के लिए। और पापा किनको बोलने के लिए बोलते थे? वो फुआ की बेटा थे ना उनको ही बोलते थे पापा बोलने को। मतलब आपकी बुआ के बेटे को बोलती थी मम्मी पापा बोलो। देखिए आए दिन रिश्तों को तार तार करते हुए नजर आते हैं। अभी मैं मौजूद हूँ पटना के गांधी मैदान में और बहुत ही परेशान होकर के एक शख्स आज हमें कॉल किए और बोले कि कई सालों से मैं परेशान हूँ। इनके देखिए ये शख्स हैं और इनके 3 बच्चे हैं और इनकी बीवी जो है इस तरह की चीजें किए हैं इनके साथ कि अपने ही घर बर्बाद कर लिए हैं, अपने 3 बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दिए हैं, अपने पति अपने परिवार को छोड़कर अपने ही भगना के साथ भाग गई हैं वो। और अन्य और भी लोग हैं जिनके साथ उनका अफेयर रहा है। क्या कुछ सच्चाई है इनसे ही जानते हैं क्या कुछ हुआ है। हुआ यही है मैडम कि पहले ये बच्चा में था तो इसको लेकर के भागा था छोटा रोशन वाले को और ये उस समय ये नहीं था, ये इसको छोड़ के चला गया, उसको लेके गया था किसी और के साथ। तो किसके साथ लेकर गए थे? वो किसी और लड़के के साथ चली गई थी। किसी हाँ, दूसरे लड़के की? किसी और लड़के के साथ चली गई थी। और इसका जो मामा है इसका रोशन के मामा है जो वो बड़े वाले हमारे साले साहब, उनके साथ हम बिहार शरीफ पूरा सभी जगह इधर उधर खोजे लेकिन नहीं मिला। लास्ट में हमको रामनगरी में मिला। रामनगरी पटना में? हाँ, पटना में रामनगरी में मिला। तो गए लाने के लिए तो फिर नहीं आती थी। उस समय भी हम टैक्सी चलाया करते थे। जब हम पता भी चला था बीच में कि भाग के गया था तो हम कॉल करके बुलाते थे तो हमको कहती थी कि इसे हमको से उसके पास जाने दीजिएगा तभी हम आएंगे। अच्छा, मतलब आपके साथ रहेंगे लेकिन उनके पास जाएंगे मिलने उलने के लिए। अच्छा, ऐसा ऐसा बात बोलती थी और पीछे कस्टमर बैठा हुआ रहता था गाड़ी में और फिर भी हम रो रो करके गाड़ी चलाया करते थे। सोचिए किसी पति के लिए ये सुनना कितना मतलब जख्म देता है कि हम आपके साथ रहेंगे लेकिन उस पराये मर्द के पास आप जाने दीजिएगा तभी रहेंगे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो आई और हमारे साथ रहने लगी। फिर कुछ दिन के बाद ये भी हुआ, मेरा तीसरा बच्चा हुआ टैक्सी चलाते हुए। फिर बालू पर रहने लगे थे वहां पर। फिर छोड़ करके हम दिल्ली चले गए थे तो अकेले छोड़ के गए तो वहां पर भी कुछ कांड ऐसा ऐसा किया। मतलब जहां जहां हम रूम लिए हैं मतलब सभी जगह वो बहुत जगह ऐसा कांड किया है। मतलब जहां जहां लेकर के गए वहां वहां उसका अफेयर होते चला गया। दिल्ली भी लेकर के गए उसको, वहां भी। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? ऋतिक। आप बड़े हो सबसे? अच्छा, क्या मम्मी कहाँ रहती है अभी? मम्मी रामकृष्ण नगर में रहती है। किनके साथ रहती है? किसी आदमी के साथ। किसी आदमी के साथ? आपने देखा था? हाँ। हाँ? आप लोग साथ ही पहले आप लोग को लेके गई थी? पहले भैया के साथ गई थी, फुआ के बेटा के साथ, और फिर मतलब आपके ही फुआ के बेटा के साथ वो चली गई? हाँ। फुआ के बेटा के साथ भी रिलेशन था? जी। तो फिर क्या उनकी मम्मी से आपने बात नहीं किया? बात हम गए थे, हमें जब पता चला किसी और के साथ से फोन से आया, हमको पता चला तो हम गए अपने बहन के यहाँ घर पर गए तो देखे वहाँ पर तो बुलाने के लिए गए तो नहीं आया। क्या बोली? बोली यही कि इसे हम यही रहेंगे, सब इसी के साथ रहेंगे। अच्छा, मतलब आपकी बहन के बेटे के साथ? हाँ। तो आपकी बहन कुछ नहीं बोली इसमें? बहन इसमें कहती है कि हम इसको पुतोह बनाने के लिए तैयार है। तो हम इस बात को बोले भी कि समाज बढ़िया कहेगा कि आज भौजाई है कल पुतोह बनेगा। मतलब इनकी बहन इनकी ही पत्नी को अपनी बहू बनाने को तैयार हो गई।
मतलब रिश्तों को किस कदर तार तार करते हैं। अभी क्या, अभी वो आपसे बातचीत होती है? बातचीत होती है लेकिन बच्चा ये सब उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। 4 दिन पहले इस बच्चा को बहुत फीवर हो गया था, तो सुई दवाई करने के लिए ये माँ के लिए रोने लगा। अच्छा, तो कैसे, मतलब कैसे बच्चों को पालते हैं, कैसे पाले हैं अभी? अभी पाल रहे हैं, कभी गाड़ी चलाते हैं, कभी नहीं चलाते हैं, कभी पुलिस तंग करता है तो गाड़ी लगा देते हैं। वही ऑटो है मेरा। और ऑटो हर रोज मतलब पुलिस प्रशासन इतना तंग करता है जिसका कोई और ही नहीं है। हर जगह गाड़ी पकड़ता है, इधर है उधर है, मारता है पीटता है। घर में फिर सिर्फ बच्चे रहते हैं? और बच्चे लोग को देखते रहते हैं और क्या। कितने साल से ये चीजें चल रही है, कितने साल पहले छोड़ के चली गई? ये करीब हो गया 8 साल हो गया। 8 साल, तभी तो बहुत छोटे छोटे बच्चे होंगे। उस समय ये इससे छोटा था, इतना इससे थोड़ा बड़ा था। हाँ, उसी समय छोड़ के चला गया था रोशन को, इस बच्चे को। हाँ। तो हम इसको गोद में लेकर के चलाया करते थे। मेरे बारे में सारा पैसेंजर जाता था, दानापुर गानी मैदान चलाते थे, तभी गोद में लेकर के चलाया करते थे। तो हमको पैसेंजर से बोलता था कि इसका माँ कहाँ चली गई। तो हम बोले कि खीस में हम बोल देते थे कि मर खप गई। सोचिए, अगर एक कहते हैं एक पिता की मौत हो जाए तो एक माँ 3-4 बच्चों को अकेले पाल लेती है, लेकिन जब एक महिला इतनी गलत निकल जाए तो एक पिता भी अपने बच्चों को पाल लेते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि जब ऑटो चलाने जाते थे तो छोटे बच्चों को लेकर के जाते थे और गोद में बिठा करके, इन्होंने पहले भी बताया कि मैडम गोद में बिठा करके मैं रात दिन ऑटो चलाता था। रात में हाईवा भी चलाते थे तो रात को नाइट ड्यूटी में भी लेके जाते थे और ये सीट पर बैठा देते थे, नींद बैठे बैठे सो जाता था, कभी कभी पौधान में गिर जाता था। गाड़ी जब उछलता था हाईवा तो गिर जाता था पौधान में। आपके मम्मी पापा लोग नहीं है? नहीं है, घर में कोई नहीं है? नहीं है। भाई ये सब सपोर्ट नहीं करता है। सपोर्ट नहीं करता है, तो फिर दूसरी शादी करने की कोशिश नहीं की आपने? नहीं, अब देखे कि बाल बच्चा है। अच्छा, बाल बच्चा के मोह में इन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की। और आजकल पता ही है, जब अपनी सगी माँ नहीं होती है तो सौतेली माँ क्या ही करेंगी। आगे क्या करेंगे, बीबी को वापस लाएंगे या फिर क्या करेंगे? हम तो सोच रहे हैं कि अगर जो यदि सुधर जाता है तो दूसरी वाइफ से अच्छा है कि कम से कम अपनी वाइफ। मतलब अभी भी सुधारने की आस रखते हैं? जी। चलिए, हम कोशिश करेंगे कि उस महिला तक पहुंचने की। आप जानते हैं कि वो अभी कहाँ रहती है? जानते हैं। हाँ, जानते हमें लेकर के चलेंगे। जी। चलिए, हम कोशिश करेंगे उस महिला से मिलकर बात करने की, समझाने की, या फिर देखेंगे अगर बच्चों की मोह माया उनको अगर वापस ले आती है तो। माँ जो है इस बच्चे को वहाँ पहुँचता है तो कहता है इसको काम करने के लिए, जहाँ तहाँ काम करवाता है और जिसको क्या क्या बोलता है बोलो। उनको बोलती थी नानी की काम करो, पैसा ला के दो। क्या काम करने बोलती थी? हलवाई वाला काम करने के लिए। हलवाई वाला काम करने बोलती थी। मम्मी तो आपने बोला नहीं कि मम्मी घर चलो पापा के पास? बोला, के बार बहुत बार बोला, मैं तो नहीं आई थी। क्या बोलती है? कि नहीं जाऊंगे, हम मर जाएंगे यहीं पे, लेकिन आएंगे नहीं कभी। क्यों, पापा कभी मारपीट करते थे क्या? नहीं। हाँ, गलती करती थी तो मारते थे, लेकिन ऐसे नहीं मारते थे। गलती करती थी तब? गलती में क्या, गलत काम करती थी? आपने देखा है कभी मम्मी को गलत करते? जी हाँ। कब देखा? काम करने जाते थे। हाँ। तो मम्मी रात में बोलती थी कि मोबाइल लो चलाना। हाँ। और आएंगे सुबह में। सुबह में आएंगे? बताइए, अपने ही बच्चों को, अपने ही बेटे को बोलते थे, मोबाइल दे देते थे, बोलते थे तुम मोबाइल चलाओ, हम सुबह में आएंगे। काम करने जाती थी या फिर कहीं और जाती थी? काम करने जाती थी, फिर उसके बाद हमको रात में आ जाती थी, फिर मोबाइल दे करके फिर चली जाती थी काम। चली जाती मुझे थी। नहीं पता। और क्या कहती थी? और बोलती थी कि बस चल जाती थी, सुबह में आती थी। मामा है हाँ। जो जिसको 2 मामा है, इसका जो किसी किसी को ला करके रूम ले करके और उसको रखता था रामकृष्ण नगर में। और इसको क्या बोलता था, मामा थे ना, वो किसी और लड़की के साथ आते थे मेरे घर, और मम्मी किसी और के घर चल जाती थी सोने।
और हम लोग को छत्ता पे सुला देती थी और मामा मामी घर में रहते, मामी बोलने के लिए बोलते थे उसी को, क्या बोलते थे? मामी बोलने के लिए। मामी बोलने के लिए। और पापा किनको बोलने के लिए बोलते थे? वो फुआ की बेटा थे ना, उनको ही बोलते थे पापा बोलने को। मतलब आपकी बुआ के बेटे को बोलती थी मम्मी पापा बोलो। बताइए किस तरह की चीजें हो रही है, अपनी ही सगी माँ किस तरह की चीजें कर रही है? उसका क्या नाम? पवन, जो उनके साथ भी गलत की थी मम्मी। कौन? वो पवन नाम, जहाँ मम्मी काम करती है। मम्मी जहाँ काम करती है वहाँ पे एक पवन नाम का आदमी है, उसी के साथ रहती है, उसका ही घर में रहती है, कपड़ा वगैरह खींचती है, उसी के घर में रहती है, रात में वहीं पे जाकर रहती है। देखिए ज्यादा चीजें बच्चों से नहीं पूछेंगे, बाकी आप लोग समझदार ही हैं। क्या ही बोलूं, बच्चे भी सब समझ ही रहे हैं, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। गलत करिएगा तो कोई इंसान मारेगा। आप कौन हुए इनके? इनके हमें बगल में रहते हैं। अच्छा, पड़ोसी हैं। हाँ, नानी नानी सब ऐसी लड़कन कहते रहते हैं। हम बोला है उसको फोन करके, तो इसी के ऊपर फोन करके बोला है तो हम गाड़ी बके लगा अच्छा कि हमका घर का मैटर तुम समझता है कि बोलता है। हमको लेकिन नहीं समझते हैं तो कुछ तो समझे लगे तो ना बोले हैं कि आके बाल बच्चा के देखो, लड़का के तबीयत खराब है, नहीं आया, हुए से गाड़ी बके लगा अपना। हम चुप हो गए। हम परवीन आदमी क्या करेंगे बेटा? आप भी पड़ोसी ही हैं? हाँ, हम उनका व्यवहार क्या हमेशा से ऐसा ही था? हम एक मरते बोलबो किए हैं कि आप वो अपना बच्चा के कम से कम देखेगा ना, ठीक है पति जाता है कमाने तो कम से कम तुम बच्चा के देखेगा। तो बोला कि हम नहीं आएंगे। अच्छा हाँ दीदी हम नहीं आएंगे, मेरे घर के मैटर में आप मत बोलिए। चुप हो गए, बस इतनी बात हुआ। अच्छा, पत्नी का फोटो? हमारी यही वाइफ है और ये उसकी कौन? बहन है जो अच्छा, ये वाइफ है। ये इसको भड़काती है। अच्छा, ये वाइफ है और ये इनकी बड़ी बहन है। हाँ, ये भड़काती है। स्क्रीन पे देख रहे होंगे फोटो इनकी वाइफ का। और देखिए मतलब, और इसकी नानी भी बहुत भड़काती है, ये सब कहती है ऐसे दूसरा शादी कर लो। अच्छा, हाँ, इस सबको छोड़ने के लिए कहती है। ऐसे उसके पास कई बार होता है कि अपनी सगी माँ ही हमारे परिवार को तोड़ देती हैं। अगर पति अच्छा नहीं कमा रहा है या ज्यादा नहीं कमा रहा है तो ये नहीं सोचती कि शादी ब्याह हो गया है, ये सोचने लगती है कि नहीं हम उसको हटा देते हैं। कई दफा ये चीजें होती है। बाकी अगर इस तरह की चीजें और इस तरह की मानसिकता रखते हैं तो ये गलत है। पर अपने परिवार और अपने बच्चों के प्रति हमेशा स्नेह रखना चाहिए। थोड़ा दुख सुख होता है, बाकी आप क्या सोच रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स 24।